मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, ऑनेस्टी, स्पिरिचुअलिटी और मॉरलिटी, ये सारे एक लाइन से हमारे साथ में होते हैं, उसी को मैं सक्सेसफुल बोलता हूं। जब ये सारी चीजें उसके साथ में, ग्रोथ और प्रोग्रेस मिलके हमारे को सक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन सक्सेस का पैरामीटर मेरे लिए तभी सक्सेस है जब हम पीस ऑफ माइंड, जॉय और हैप्पीनेस के साथ में हमारा रिजल्ट आता है। दैट मीन्स कि जब मटेरियलिस्टिक रिजल्ट होता है, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, वह तभी तक हमको इंपॉर्टेंट होती है या हमारे को तभी फुलफिल करती है जब हम जॉय, पीस और हैप्पीनेस भी साथ में लेकर हैं। उसी को हम मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष भी तभी आएगा जब हमारे अंदर पीस ऑफ इनर पीस और हैप्पीनेस हमारे साथ में होगी। जैसे मैंने पहले बताया था, डिजायर, कैलिबर और स्किल हमारे लिए किसी भी सक्सेस को पाने के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही 3 पॉइंट अभी फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा एटीट्यूड। हमारा व्यवहार क्या है, हम क्या सोचते हैं। अगर वो हम प्रॉपर चैनलाइज कर रहे हैं, प्रॉपर हम वे में जो हमें सोचना है वो सोच रहे हैं, और हमारा जो स्किल सेट है, जो हम सोच रहे हैं उसका स्किल हमारा वहां पे बराबर है, जो हम सोच रहे हैं और जो स्किल हमारा है उसके लिए हमको प्रॉपर नॉलेज, जो हमारी को नॉलेज उसके लेवल पे है या नहीं है। जब हमारी स्किल और नॉलेज प्रॉपर लेवल पर है तो सक्सेस हमारा दूर नहीं है, सक्सेस बहुत आसानी से पाया जा सकता है। A happy life is not only built by earning more, but it is at the same time by appreciating ourselves, appreciating our team, appreciating our efforts are more important to be a successful entrepreneur. जब हम अपना मॉडरेट रवैया अपनाते हैं किसी भी बिजनेस में, तो एक्चुअल जो हैप्पीनेस है या जिसको मैं सक्सेस बोल रहा हूं, वह तभी हमारा दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट होता है हमारी जिंदगी में। इस पे हमने सीसीडी का एग्जाम्पल दिया है। यूजुअली इंसान को एक अचीवमेंट के बाद में ग्रीडीनेस को छोड़कर हमको एक मॉडरेट अपना रवैया अपनाना चाहिए। हमको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहिए और अपनी प्लानिंग में हमको चेंजेस लाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी एक फाइनेंशियल रिजल्ट प्रॉपर बने रहें। डिजायर और हंगर जरूरी है, लेकिन एक लिमिट होती है उसकी, लेकिन उस लिमिट के बाद में वही एक ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट गिव्स अस ए फ्रीडम, एंड फ्रीडम गिव्स अस ए पीस ऑफ माइंड, जहां पर हम जैसे ही अपना सिक्योर्ड होते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर्ड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक माइंडसेट हमारा हो जाता है कि हम अब सेफ हैं, हम आगे की हमारी जो जनरेशन है वो सेफ है और हम बहुत अच्छा आगे कुछ कर सकते हैं। मनी इज इंपॉर्टेंट, but money should not become a necessity, it should be a support system to our life। अब मैं आता हूं फाइनेंशियल प्लानिंग में, जो कि मैंने पुरुषार्थ में अपना सेकंड नंबर का पॉइंट बताया था, जिसमें हम अर्थ पे काम करना होता है और फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है, जिसमें हमको इनिशियल स्टेज में सेविंग लेनी होती है, सेविंग करनी होती है, और फिर हमको अपना डेट्स को कम करना होता है और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी होती है। प्लस हम अपना एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्लानिंग के लिए हम अपना एक होम लोन भी ले सकते हैं। जब होम लोन ले लेते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे कि हम कुछ कर भी सकते हैं और आगे, और उसी के बेसिस पे, उसी को एक प्लेटफॉर्म बनाते हुए हम आगे अपना कोई लोन लेकर और आगे फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत हम कोई अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब एक चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें कंफर्ट जोन, फियर जोन, लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन, ये 4 पॉइंट आते हैं। यूजुअली हम जब नॉर्मल एक डे टू डे लाइफ अपनी लीड करते हैं तो कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन मेरा सोचना यह है, जब भी हम कंफर्ट जोन में बैठे हैं तो हम उसको, कंफर्ट जोन को एंजॉय तो करें, हम पीस ऑफ माइंड रखें, लेकिन वही सही समय होता है जब हम कुछ लर्निंग्स अपने साथ में लें और कुछ ऐसा सीखें, या हम अपने आप की अपनी स्किल को थोड़ा सा बढ़ाएं और स्किल को थोड़ा सा अपग्रेड करके हम कभी भी फियर जोन में ना जा पाए। फियर जोन में क्या होता है कि हम एक्सक्यूजेस लेते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, हम कहीं कुछ और एक्सक्यूज ले लेंगे और हम कभी भी अपने आप को लर्निंग जोन में नहीं पाते हैं। जब लर्निंग में हम नहीं होते हैं तो यूजुअली फियर अपने आप आता है हमारे अंदर, तो हम लर्निंग से कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, और लर्निंग से जब कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है तो हम ऑटोमेटिकली ग्रोथ जोन में पहुंचते हैं। और ग्रोथ जोन का मतलब ये होता है
कि जब हम लर्निंग्स लेके अप स्किल करके अपग्रेड करके हम अपना जब कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम पीस ऑफ माइंड, सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं, जिसको हम ग्रोथ अपने अंदर बोलते हैं।